नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। मैं आज खड़ा हूं राजसमंद जिले के आमेट क्षेत्र के आगरिया में। यहां पर नंदी गौशाला है, श्री पंचमुखी श्री कृष्ण नंदी गौशाला, जो कि यहां पर मुख्य रूप से नंदियों को रखा जाता है। आज शहर ही नहीं बल्कि पूरे गांव ढाणी में नंदी की बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है, क्योंकि पहले ये देखा जाता था कि नंदी जो हैं बैल के रूप में उन्हें गांव ढाणियों में कृषि के क्षेत्र में काम में लिया जाता था, इसलिए ये समस्या नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे कृषि आधुनिक होती गई वैसे वैसे नंदी का उपयोग बैल के रूप में जो किया जाता था वो कम होने लगा, और उस कारण शहर से लेकर गांव ढाणी तक ये समस्या बड़ी उत्पन्न होगी कि उनका कोई उपयोग नहीं है और वो अब शहर गांव की सड़कों पर इधर उधर भटक रहे हैं। इन नंदी की इस समस्या के समाधान को लेकर राजसमंद जिले के आगरिया में महंत सीताराम दास की एक अनूठी पहल के तहत यहाँ एक श्री पंचमुखी गौशाला जो शुरू की गई हैं, स्पेशल नंदी यहाँ रखे जाते हैं। हम आप पीछे देख सकते हैं, ये एक बड़ा टीन शेड बना रखा है। यहाँ पर ये छोटे छोटे कुछ बछड़े भी हैं। इसके अलावा यहाँ एक आज इसकी वर्षगांठ है, करीब 1 साल पहले इसकी शुरुआत की गई है। और यहाँ कितने गोवंश हैं, किस तरह से इनका संरक्षण संवर्धन किया जा रहा है, अलग अलग आप देख सकते हैं। इस गौ संरक्षण संवर्धन के लिए भी यहाँ उनके खाने पीने के लिए भी स्पेशल इस तरह के बना रखे हैं। यहाँ ये बहुत बड़ा टीन शेड बना रखा है जहाँ पर रहते हैं नंदी, और ख़ास तौर से उनके खाने पीने के लिए खाकला, चारा और हरी घास की भी यहाँ व्यवस्था है। मुख्य रूप से यह जो नंदी गौशाला हैं सभी लोगों के लिए प्रेरणास्पद हैं, और ख़ास तौर से लगातार गौ सेवा को समर्पित लोग इस गौशाला से भी जुड़ रहे हैं। और इस तरह के मुख्य रूप से जो नंदियों के संरक्षण संवर्धन उनके सेवा को लेकर कई लोग भी आगे आ रहे हैं। हमारे साथ में इस गौशाला से जुड़े कुछ सेवादार हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर इसकी शुरुआत कब हुई और इसमें मुख्य रूप से कैसे शुरुआत हुई थी, वो बात करें। पहले तो आपका परिचय। मेरा नाम पुष्कर पारिक है और मैं यहीं आगरा का रहने वाला हूँ। अच्छा, ये गौशाला की शुरुआत कब हुई और कैसे हुई, थोड़ा सा ये शुरुआत तो सर 2018 से पहले से चल रही है, पर किसी कारणवश हो नहीं पाया था। हमारे मित्र सुरेश जी कुमावत, जिन्होंने संकल्प लिया कि जब तक मेरे गाँव में गौशाला नहीं बनेगी तब तक मैं अन्न नहीं खाऊँगा, तो उन्होंने 8 साल तक अन्न नहीं खाया, 8 साल तक उपवास किया था। और फिर 2018 के बाद कार्य रुक गया था। 2022 में 2-4 जनों की टीम और बड़ी, पहले हम 2 ही थे, फिर और लोगों का जुड़ा हुआ, तो हमने ये कार्य शुरू किया वापस। और कल 1 वर्ष इसको पूरा होने को है, तो उस हिसाब से सुरेश जी का संकल्प पूरा हुआ और सभी साधु संतों ने उनको अन्न खिलाकर उनका व्रत खुलवाया, और ये गौशाला चल रही है। अभी जो यहाँ गौशाला में महंत सीताराम दास जी की मुख्य इसमें भूमिका भी है, वो रह रहे हैं, तो उनका कैसे सानिध्य मिला? उनका सानिध्य, संतों का सानिध्य जिनको मिलता है वहाँ सब काम अच्छे होते हैं। तो हमारी सोच यही थी कि ऐसे व्यक्ति को चुना जाए कि जिसके सब सामने उनका कहना मानने वाले ही आए। तो हमने संतों को ही चुना कि भाई अब जो भी आएंगे, यहाँ तो गौशाला है, सबको आना है, तो संतों का सानिध्य मिलेगा तो अच्छा होगा। तो अपने चैतन्य दास जी महाराज और मुंगाना वाले संत, वणई वाले, सूरजकुंड वाले महाराज जी सब यहाँ समय समय पर पधारते हैं, उनका सानिध्य मिलता है। और संतों को चुनने से संतों का सानिध्य पूरा मिल रहा है, और धर्म संस्कृति को बचाने के लिए संतों का सानिध्य महत्वपूर्ण होता है। तो उस हिसाब से ये चल रहा है, उनका सानिध्य समय समय पर पधारना, देख रख सब काम वही करते हैं। अभी यहाँ कितने नंदी हैं और कैसे उनका संरक्षण? टोटल संख्या 180 है, उसमें से 40 गोमाता है, बाकी सब नंदी है। और इसका सहयोग चल रहा है बाहर से, लोकल आगरिया, भगवानपुरा, वाड़ा, इनका भी है पूर्ण सहयोग। और प्रवासी जो हैं उनका ज़्यादा सहयोग है, जो बाहर अपने यहाँ के लोकल जो बाहर रहते हैं, कोई बॉम्बे रहता है, कोई गुजरात या देश विदेश में जहाँ रह रहे हैं, वहाँ से ऑनलाइन के माध्यम से सहयोग ज़्यादा मिल रहा है। और निर्माण कार्य भी चल रहे हैं। जो कथा के मौसम में घोषणाएँ हुई थी, कोई गोभक्त है जिन्होंने अपना नाम लगाने के लिए मना किया है, पर वो जयसिंह श्याम भगवान के अनन्य भक्त हैं, उनकी तरफ से एक बड़ा घास गोदाम बना है, जिसकी लंबाई चौड़ाई 150 बाई 45 का है, बड़ा बनाया है। तो गौमाता का भी सुविधा नहीं है, एक गोदाम ही है, तो आपने देखा कि इसी में हमने वो खाने का भर रखा है, खाकला वगैरह, अब वो उसमें शिफ्ट कर देंगे। अभी टोटल कितने अपने यहाँ ये टीन शेड गोदाम हैं? और अभी तो वर्तमान में एक ही, और एक वो घास गोदाम बना है, और 2 की और घोषणा है, जिनमें से एक का कार्य अभी चालू है और एक का अब होगा। ये जो नंदी जब से शुरुआत की उस समय कितने थे और 1 साल में कितने बढ़ गए?
शुरुआत में हम लाए थे तब अपने लोकल आसपास की जो सुनने बैठे थे उनको लाए थे, वो 35 से 40 के बीच में थे। फिर आसपास के जैसे वाड़ा गांव के कुछ लोगों ने भेजे थे, पर वो जालियों के थोड़ी मजबूती न होने के कारण वो किया कि वो झगड़ा हुआ नंदियों में, तो वो फाटक खुल गई और आधे निकल गए। फिर हमने वापस धीरे धीरे वापस सेटल करके वापस शुरुआत की, उनको मजबूती से बांधा और धीरे धीरे अभी बढ़ते गए। यूँ गाँव वाले भी लाके छोड़ते हैं और जो सुने हैं जिनकी सेवा नहीं हो रही उनको भी अपन लेते हैं। यहाँ सेवा में कितने गौ सेवादार जो लगे हुए हैं इसमें? सेवादार है अभी 5 जने हैं। दिन में 5 जने रहते हैं और रात को 2 जने चौकीदार रहते हैं, और वो रात को यहीं रहते हैं और सवेरे वो जाते हैं और दूसरे आ जाते हैं। 5 जने। इसका मतलब एक तरह से खास तौर से जो नंदी हैं, पहले तो क्या है कृषि में काम आते थे, बेल होते थे ये। अब जैसे जैसे आधुनिक ज़माना आया, ट्रैक्टर से खेती होने लगी, ये होने लगी, तो उससे अब एक तरह से इनका उपयोग नहीं कम हो गया, उपयोग कम हो गया है। तो इनके को लोग क्या उपयोग, अगर कोई भी वस्तु उपयोग में आती है तो उसको पास रखते हैं, जैसे उपयोग घटता है उसको दूर कर देते हैं। वो देखो स्वाभाविक चीज़ है। तो लोगों की सोच पहले जैसी नहीं रही। अब पहले सेवा के भाव ज़्यादा थे, आजकल स्वार्थ के भाव ज़्यादा है। तो ये क्या सड़कों पे छोड़ने लग गए। तो सुरेश जी का संकल्प था गौशाला का, लेकिन फिर उनकी भावना बदली कि यार गौ माता को तो दूध के स्वार्थ से 6 महीने 12 महीने 1 साल भी कोई पालता है, लेकिन नंदी को कोई नहीं पालता है। तो अपन इसको नंदीशाला में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उससे क्या हुआ, गौ प्लस नंदी, गौ माता को भी रखेंगे, स्पेशल नंदियों को रखेंगे। तो उनको क्या जहाँ पे भी नंदी सुने हैं उन सबको लाएंगे, और उनकी सेवा अपन नहीं करते हैं। सेवा तो क्या वो उनका खुद का खुद पार कर रहे हैं। गौ माता की सेवा गौ माता खुद कर रही है, अपन तो निमित्त मात्र हैं। और कहने का मतलब उनकी सेवा वो अच्छे से रह सकें, उनको उनका घर मिल सके, इसलिए ये नंदीशाला नाम रखा हमने। अब ये मुख्य रूप से जैसे अभी आज भी वर्षगांठ है, कल आप कह रहे हो 1 साल हो जाएगा, आज भजन संध्या भी है। ये आयोजन, इस आयोजन से मुख्य रूप से मैंने पीछे तस्वीरों में भी दिख रहे हैं जगदीश गोपाल जी जो गोभक्त संत हैं वो काफ़ी जुड़े हुए हैं। वो उनसे किस तरह से जुड़ा हुआ है? वो 2011 में जगदीश गोपाल जी ने संकल्प लिया था 21 वर्षीय गौ पर्यावरण चेतना का। उस समय सुरेश जी का उनका जुड़ा हुआ था। तो 2011 में सुरेश जी ने यहाँ आगरिया गांव के अंदर 9 दिवसीय रामकथा करवाई थी उनके माध्यम से। फिर सुरेश जी के माध्यम से सियाना वालों को भी प्रेरणा मिली, तो उन्होंने वहाँ दीदी की, उनके जगदीश गोपाल जी की शिष्या से कथा करवाई थी। फिर दोबारा उनका यहाँ आगमन हुआ, भी अपनी कथा करवाई। तो सुरेश जी का उनसे शुरू से अटैचमेंट, और वो ग्वाल संत है, गौ माता के लिए रात दिन एक कर रहे हैं। और तो जो गोभक्त है उनसे ऑटोमेटिक जुड़ते जा रहे हैं, और उनका सानिध्य कल भी आज भी मिलेगा अपने को सभी भक्तों को। आज शाम को बता रहे प्रवचन है उनका, और ओम जी मुंडल की कथा है, सबको बताइए आप लोगों को। आज क्या लग रहा है, आज आधुनिक युग में युवाओं में गौ सेवा को लेकर जागरूकता आई है युवाओं में? जी देखो, पहले तो इतना नहीं था, पर अभी वर्तमान में 1 साल से हम देख रहे हैं हमारे आसपास के जो गांव के हैं, जैसे भगवानपुरा के लोग हैं, आगरिया के हैं, तो ये वाड़ा के हैं, तो ये इतने तन और मन और धन से जुड़े हुए हैं। जैसे शास्त्रों में कहा तन मन धन, तो ये लोग तीनों प्रकार से जुड़े हुए हैं। तो यूँ जागरूकता भी है, प्लस सेवा के भाव भी जग रहे हैं इनमें, और धन से भी सहयोग हो रहा है। तीनों चीज़ मिल रही है यहाँ पे। तो अभी नई जनरेशन में अच्छी प्रेरणा जारी, कहने का मतलब गौ माता के प्रति। बिल्कुल, ये आपने जैसा सुना किस तरह से आम लोग, युवाओं की सहभागिता इन कार्यक्रमों में बढ़ने लगी, गौ सेवा में बढ़ने लगी है। और उसी का परिणाम है कि जहां 35 नंदी से ये गौशाला शुरुआत की थी, और आज 1 साल में 180 गोवंश यहाँ हो चुके हैं। और लगातार यहाँ जो नंदी खास तौर से शहर हो या गांव, सभी जगह जहाँ दिखते हैं वो यहाँ लाए जा रहे हैं, उनको पाला जा रहा है। और इसकी सेवा के लिए भी लोग, क्षेत्र के जो भामाशाह है, समाज सेवक हैं, वो भी बढ़ चढ़ कर तन मन और धन से जुटे हुए हैं। हमारी भी जयवर्धन न्यूज़ की आम जन से यही अपील है कि गौ सेवा के लिए ज़रूर अपने आप को सहभागी बनाएं। जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।